अब हमारे पास है 7th चैप्टर डी मूविस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले है डी मूविस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? इफ n इज एनी इंटीजर, n क्या है? इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देन कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n किसके इक्वल दिखाना हमें? कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। इट मीन्स जो इस पूरे की पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। अगर n कोई भी इंटीजर है तो कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n वो पावर अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सेकेंड पार्ट हम इसका बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम केसेस में करते हैं इसको। पहला केस हमने लिया, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 2 3 4 5 ऐसे करके n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब कोई चीज पॉजिटिव इंटीजर्स पे हो तो हम उसको इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्शन से कैसे करते थे? n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाते थे, m के लिए मान लेते थे और m+1 के लिए प्रूफ करते थे, ठीक है। तो पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या लेफ्ट और राइट साइड बराबर हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो गई? कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो राइट साइड क्या हो गई? कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इट मीन्स दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। Thus the result is true for n is equal to 1, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि n is equal to m के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है। इसका मतलब कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर m इज इक्वल टू कोस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा, ये हमने मान लिया। अब हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। वी शैल नाउ प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। m+1 के लिए हम ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर कितनी लेके चलते हैं? m+1, ठीक है। और वो हमें किसके इक्वल दिखानी है? कोस m+1 थीटा प्लस अयोटा साइन m+1 थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसकी पावर है m+1, इसकी m पावर अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि अभी हमने मानी थी। क्या मानी थी इसकी वैल्यू? कोस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा, ये ऐसे कैसा। इसके बाद इस सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर कोस थीटा को इससे किया, अयोटा साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा साइन थीटा को इससे किया, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की जगह नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा? -1। फिर रियल पार्ट इकट्ठे कर दिए, ये रियल है और ये अयोटा वाले हैं। रियल पार्ट इकट्ठे कर दिए, अयोटा के साथ वाले इकट्ठे कर दिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये चल रही थी और इसमें कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। इसमें से थीटा कॉमन है, इसमें से भी थीटा कॉमन है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था वो n इज इक्वल टू m+1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो पावर है वो अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूफ किया, n इज इक्वल टू m के लिए हमने मान लिया और m+1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। और फिर इंडक्शन से वो रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है, ठीक है। हर नेचुरल नंबर कह दो या एवरी पॉजिटिव इंटीजर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमने ये इक्वालिटी दिखा दी। लेकिन हमें दिखानी किन के लिए थी? किसी भी इंटीजर के लिए। इसका मतलब अब किस किस के लिए दिखानी रह गई? n इज इक्वल टू 0 दिखाना रह गया और n लेस देन इक्वल टू 1 दिखाना रह गया, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 तो देखो यहीं से ही हो गया। इसकी पावर 0, 1 लेफ्ट हैंड साइड होगी 1, ठीक है। और n को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1, साइन 0 0, तो ये भी क्या बच गया? 1। सो 1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए ये होल्ड करता है। अब हमें देखना है जब n नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हमें देखना है जब n नेगेटिव इंटीजर है, इट मीन्स व्हेन n इज लेस देन 0, ठीक है। तो अब हमने लिया लेट n बी ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर को हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ समथिंग। और ये वाली जो चीज होगी m वो क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मान लो n की वैल्यू -5 है, 5 को मैंने क्या कह दिया? m, माइनस इसके आगे लगा हुआ है।
वेयर बता दिया m किसको कहा है 5 को, और 5 क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो n को हम लिख सकते हैं -m वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड निकालनी थी हमने वो लिख ली, n की वैल्यू पुट कर दी -m, माइनस पावर है नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन m अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए हम प्रूफ कर चुके हैं कि पावर अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, थीटा चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर थीटा की जगह m थीटा है, तो ऊपर ऊपर वाली टर्म बच गई क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। कोस m थीटा लिखो चाहे कोस माइनस m थीटा लिखो, एक ही बात है, क्योंकि कोस ऑफ थीटा और कोस ऑफ माइनस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं। और माइनस साइन थीटा की जगह लिखा साइन ऑफ माइनस एम थीटा, ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस एम थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस साइन एम थीटा की, ठीक। और माइनस एम की वैल्यू क्या थी n, तो माइनस एम की जगह n, माइनस एम की जगह n, ठीक है। इट मीन्स कोस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा की पावर n इक्वल है कोस एन थीटा प्लस यूटा साइन एन थीटा के, वेयर n इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स का केस हमारा कंप्लीट हो गया, चाहे n पॉजिटिव हो, चाहे n नेगेटिव हो, चाहे n 0 हो, हमेशा कोस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा की पावर n किसके इक्वल आएगी, कोस n थीटा प्लस यूटा साइन n थीटा, पावर अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगला रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना था, इफ n इज अ फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्रैक्शन मीन्स जैसे 3/4, 2/3, 7/11 इस तरह से, ठीक है। चाहे पॉजिटिव हो -7/11 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, तो इसके कई सारे आंसर्स आएंगे। अगर n फ्रैक्शन है तो इस चीज के कई सारे आंसर्स आएंगे, उनमें से एक आंसर ये भी होगा। यहाँ पर तो क्या था, इसको सॉल्व करते थे जब n इंटीजर होता था, इसको सॉल्व करते थे तो इसका एक ही आंसर आता था। यहाँ पर क्या है, अगर n फ्रैक्शन है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कई आंसर्स आएंगे, उनमें से एक आंसर ये भी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस इज दिस, इसकी जितनी वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू ये भी होगी, ठीक है। तो इसके प्रूफ में हमने कहा n फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और जो नीचे वाली टर्म है वो 0 नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर हम ये मान लेते हैं कि नीचे वाला तो पॉजिटिव है और ऊपर वाले के ऊपर हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि q एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैं इसकी पावर q करूंगी तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम ये रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि पावर अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो q यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये सॉल्व करके q से q कट के ये आ गया कोस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। दोनों साइड हमने पावर कर दी 1/q, यहाँ पे 1/q पावर करेंगे तो q से 1/q पावर कट के ये बचा, और यहाँ पे 1/q पावर करेंगे तो क्या होगा कि इसकी पावर 1/q के कई आंसर्स आएंगे, उनमें से एक आंसर कौन सा है, कोस थीटा बाई क्यू प्लस यूटा साइन थीटा बाई क्यू, ठीक है ना। ये बराबर था इसके, लेकिन जब हम 1/q पावर करेंगे तो इसके कई आंसर्स आएंगे, उनमें से एक आंसर ये वाले की पावर 1/q भी होगा, ठीक है। दोनों साइड 1/q पावर कर दी हमने, यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आएगा, इसके कई आंसर्स में से एक आंसर ये वाला होगा। उसके बाद दोनों साइड p पावर कर दो, ठीक है। यहाँ भी p पावर कर दी, यहाँ भी p पावर। अब चाहे p पॉजिटिव हो चाहे p नेगेटिव हो, है तो p एक इंटीजर, और इंटीजर अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो p अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा की पावर p/q, और p/q की जगह n पुट कर दिया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा की पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था।